आरपीएफ मॉक टेस्ट एनालिसिस सीरीज को धीरे धीरे एक क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में बात करेंगे। जो टेक्स्ट बुक पे 10 नए मॉक टेस्ट खुले हैं उसमें से पहले मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में फॉर्म भर रखा है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई रनिंग कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा टेक्स्ट बुक पे आरपीएफ के 10 नए मॉक टेस्ट खुले हैं। उसमें से पहले मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने पहला टेस्ट लगा लिया होगा, हमने लगा लिया है। अभी बात करेंगे मेरा टेस्ट में क्या स्कोर बना है, तीनों सेक्शन में क्या बना है और पहला जो मॉक टेस्ट खुला है उसका लेवल कैसा था, ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ में बात करेंगे हम लोगों को, जैसा कि आपको पता होगा यूपीपी रिजल्ट का इंतज़ार है, साथ में रनिंग चल रही है और फिर धीरे धीरे पढ़ाई भी लुढ़क रही है हम लोगों की, तो उन सारी बातें करेंगे। अगर आपने टेस्ट लगा लिया है या आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रखा है तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं जो टेक्स्ट बुक पे 10 नए मॉक टेस्ट खुले हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पर आरपीएफ एसआई मॉक टेस्ट सीरीज 2024, फिर उसके बाद में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो 10 नए मॉक टेस्ट खुले हैं ये सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा। और साथ में ही आपको जो हम लोगों के फुल मॉक टेस्ट थे वो आपको दिख रहा होगा, वो 31 पहले से इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, अब जो 10 नए खोले हैं बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे दे रखा है, बिल्कुल हूबहू ऐसा लगेगा। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये वाले टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करना। हालांकि अभी 10 खुले नहीं हैं और इसमें भी कैटेगरी डिवाइस मतलब कर दी है कि कौन सा इजी टू मॉडरेट है और कौन सा मॉडरेट टू हार्ड है। 10 टेस्ट में से 7 टेस्ट जो है वो इजी टू मॉडरेट है और 3 टेस्ट जो है वो मॉडरेट टू हार्ड है। इनका कॉलम अलग बना है और इनका कॉलम अलग बना है। तो ये वाले टेस्ट हम लोग लगभग 2-3 लगा चुके हैं। इसमें से पहला हमने लगा लिया है। इसी क्रम में हम लोग चलते रहेंगे और धीरे धीरे जब तक अपना एग्ज़ाम होगा तब तक सारे टेस्ट लगा लेंगे, या जो लाइव चलता रहता है टेक्स्ट बुक पे उसको भी हम लोग कवर किया करेंगे। ओके, जो अभी हम बात कर रहे थे कि 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जो 10 टेस्ट दिए हैं बिल्कुल हूबहू पैटर्न पे, ये जब यहाँ पर आप देखेंगे कि टीसीएस पैटर्न पे, तो 7 मॉक टेस्ट हैं जो इजी टू मॉडरेट और 3 मॉक टेस्ट हैं वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड की तरफ दे रखा है। तो पहला हमने टेस्ट लगा लिया है, ये आपको दिख रहा होगा, आज ही मैंने लगाया है, संडे दिन है। फिर उसके बाद में देखेंगे तो दूसरा भी खुला नहीं है, एक सेकेंड, दूसरा खुला नहीं है, तीसरा भी खुला नहीं है। फिर जब आप आगे देखेंगे तो चौथा, फिर इसी क्रम में 5वां, 6ठा, 7वां ये ईजी हैं। ओके, जो 1 से 7 तक दे रखे हैं वो ईजी टू मॉडरेट हैं और जो 3 दे रखे हैं अलग से वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग नंबर करके खुलेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये अलग अलग डेटेज में खुलेंगे। जैसे ये खुलते रहेंगे वैसे ही हम लोग जो है इसका एनालिसिस करते रहेंगे कि मेरा स्कोर कितना बना है, आपका कितना बना है, किस तरीके से हम लोगों की तैयारी चल रही है। हालांकि तैयारी तो क्या ये कह लीजिए लुढ़क रही है इस समय, क्योंकि रेस चल रही है हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जो तैयारी है वो इतनी अच्छे से नहीं चल पा रही होगी। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि 10 टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरीके से टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड करा रखा है हम लोगों को। ओके, इसके साथ में पता है क्या मिलेगा हम लोगों को, ये जब आप देखेंगे ये तो मॉक टेस्ट वाला हो गया। फिर प्रीवियस पेपर पे जब आप क्लिक करेंगे उसी सेक्शन में तो हम लोगों को जो है आरपीएफ के 23 मिलेंगे और फिर ये जो 320 जो हैं वो रेलवे के पीवाईक्यू हैं, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अलग अलग भर्ती में। जब आप देखेंगे इनको तो इनको खोल करके अच्छे से देख लेना। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनको लगा सकते हैं, डेली एक लगा सकते हैं क्योंकि अब समय बहुत लिमिटेड बचा है। ओके, अब बात कर लेते हैं जो मैंने पहला टेस्ट लगाया है। देखो पहला खुल गया था तो मैंने लगा लिया। आप में से कई लोगों ने मैसेज किया था कि भाई पहला टेस्ट खुल गया वहाँ पे लगा लो, फिर जैसे दूसरा खुलेगा, तीसरा खुलेगा, चौथा, 5वां, 6ठा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो मॉडरेट टू हार्ड वाले खुलेंगे वो भी हम लोग लगा लेंगे। तो पहला वाला लगाया है, उसमें मेरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं रहा है, लेकिन जो भी है ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी अभी तैयारी चल रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्कोर ठीक है। इसको अभी और मुझे बढ़ाना चाहिए, करीब करीब 20 नंबर की अभी मेरी जो है वो कमी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन की आ रही है और यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने गलत हो जा रहे हैं। इनमें तो भर भर के गलतियाँ हो रही हैं जीएस में। ठीक है, जो मेरा वीक पॉइंट है वही मतलब गलतियाँ हो रही हैं। ये पहला मॉक टेस्ट है तो उसको देख लेते हैं कितना बना है। ये 77.76 बना है जब आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 120 में से, और ये स्कोर मतलब एवरेज है और ये जो है बेस्ट स्कोर। ओके, फिर परसेंटाइल जब आप देखेंगे कितनी मतलब डेंजर परसेंटाइल है, 90 से तो प्लस रहना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम गिर गई, बट कोई नहीं।
देखते हैं कैसे ही, मतलब अभी इस टाइम उतनी अच्छी तैयारी नहीं चल पा रही है। आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसा होता है जब हम लोग रेस करते हैं, देखो रेस का हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। अब अपने ग्राउंड पे देखते हैं, वहाँ पे लड़के मतलब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कर लेते हैं, बस हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, रेस की हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। विद इन टाइम में ज़रूर लाना है, फिर चाहे जितनी नींद आए, चाहे जितना मतलब थकान आए, फिर भी क्योंकि हम लोगों को जो है लास्ट स्टेज पे खड़े हैं, ये कह लीजिए। अब रेस ही बची है इसके बाद में, फिर तो वो फिर आगे प्रोसेस जो होते हैं वो उतने आसान रह जाते हैं। ठीक है, ये बात हम लोग यूपी पुलिस की कर रहे हैं। तो इसमें ये करेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट है, ये अनअटेम्प्ट है। ओके, ये आप देख लेना, 115 जो है अटेम्प्ट किए थे टोटल। ये हम लोगों ने बात कर ली। जो फर्स्ट मॉक टेस्ट खुला था टेक्स्ट बुक पे, जो 10 दिए गए हैं अलग से, मतलब उनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, उस हिसाब से जैसे दिए गए हैं, जिस हिसाब से खुला है, मैंने पहला लगा लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबने भी लगा लिया होगा। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को रिजल्ट का इंतज़ार है, बिल्कुल इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है। जैसा कि बताया गया था, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, तमाम तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इस महीने के लास्ट में, ठीक है, यानी कि जो, और कुछ तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस जो ये चल रहा है ना, मतलब जो वीक शुरू होने वाला है, जो सप्ताह कल से, ठीक है, उसमें ही रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आओ एक न्यूज़ और आई है अमर उजाला पे, वो देख लेते हैं। ये एक न्यूज़ आई है अमर उजाला पे, जब आप देखेंगे तो इसमें भी यही बातें कही गई हैं कि जो बच्चे पेपर दिए हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार है, ऐसी बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, और मतलब रिज़ल्ट जो है इस महीने के लास्ट तक आ सकता है। जब यहाँ पर आप देखेंगे रिज़ल्ट की घोषणा इस माह में होगी, मतलब इस माह में कहा गया है, ये नहीं कहा गया है इस महीने के अंत तक। ठीक है, अब अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आई है, वो भी चीज़ें बताई गई हैं कि रिज़ल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी। मतलब जो फाइनल आंसर की है, अभी जैसा कि आपको पता होगा, आपने ऑब्जेक्शन लगाया होगा, किसी भी शिफ्ट में 4 गलत होंगे, 2 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, 6 गलत होंगे, 7 गलत होंगे, 8 गलत होंगे, आपने ऑब्जेक्शन लगाया होगा। उसकी फाइनल आंसर की, मान लीजिए जैसा रिजल्ट आता है उसके 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, जैसे यूपीएसआई का क्या था, यूपीएसआई में जब रिजल्ट आया था 14 अप्रैल को 2022 में, जब उसका रिजल्ट आया था, तो उसकी जो रिजल्ट आया था वो रात में आया था 11 बजे के समथिंग, और उसकी जो आंसर की आई थी वो दिन में 1 बजे के समथिंग आई थी। ठीक है, मुझे बहुत क्लियर तरीके से याद है, अगर आपको भी याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन भी आंसर की आ सकती है। बाकी चीज़ें देखने वाली होंगी, मतलब कब तक क्या आएगा। जो अगला वीक है वो कह लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल होगी अपने रिजल्ट या आंसर की को लेकर के। ओके, ये बात कर ली हम लोगों ने अपने रिजल्ट के बारे में, और साथ में पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, तो मतलब उतनी नहीं हो पा रही है। आप भी जानते होंगे, थकान रहती है, रेस करके आते हैं, और इतनी रिस्क नहीं ले सकते रेस में कि नहीं भाई चलो 1 किलोमीटर कर लेते हैं, 1.5 किलोमीटर कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। पूरी जो अपना शेड्यूल बना है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, अच्छे से, ताकि अपनी जो रेस है वो बिगड़े ना। बाकी हम लोगों ने आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट लगभग कवर कर लिए। आप कमेंट करके बताना कि आपको भी इसका इंतज़ार है, साथ में पढ़ाई चल रही है, कितनी अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी कमेंट करके आप बताना। आपकी कमेंट का मुझे ऐसे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कोई पॉइंट छूट गया, आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके शेयर कर सकते हो आप। ओके दोस्तों, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में। जय हिंद।